फिर से दोबारा आप समझिए। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो रिलेटेड है एवरेज स्पीड से। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है जो स्कूल जाती है ना, तो कहाँ से जाएगी? स्कूल, घर से ही जाएगी। और किस स्पीड से जाती है? 18 किलोमीटर पर आवर, और वापस लौट के आती है 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाती है स्लो, आती है थोड़ा सा फास्ट। छुट्टी में इसमें लोगों को आने का मन करता है तेजी में, तो आती है स्पीड में। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उनका घर है और यहाँ पे स्कूल है, मान लेते हैं। तो देखिए गई यहाँ से इस रास्ते से और वापस लौट के आई। तो देखिए अगर वो घर से स्कूल जाती है और डिस्टेंस अगर मेंशन नहीं है तो डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं हम? x। हम कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में a से लेकर z तक, बट x ज़्यादा सूटेबल होता है, x मान लिया। और अगर वो गई है x तो आएगी लौट के कितना? फिर से x ही। जाने में जितना डिस्टेंस होगा आने में भी उतना ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, तो डिस्टेंस मालूम चल गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है बतलाओ? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बतलाइए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब बाई क्या होता है? टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे जाने का x और आने का x, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 2x। और टोटल टाइम ये नहीं दिया हुआ है इधर, तो टाइम हम निकालेंगे। देखिए आप जरूर पढ़े होंगे कि जो स्पीड होता है उसका सिंबल क्या होता है? v। स्पीड बराबर क्या होता है बतलाइए? डिस्टेंस बाई टाइम। हमको क्या चाहिए यहाँ पर? टाइम। तो टाइम निकालेंगे कैसे? क्रॉस गुना करके। एस में 1 से करेंगे तो एस हो जाएगा, भी में टी से करेंगे, स्पीड में टाइम से करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। एस को यहीं पे रखेंगे, स्पीड गुना में है, डिवाइड में आएगा और यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। यानी अगर मुझे टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? डिस्टेंस में स्पीड से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है जाने का? x। जाने का डिस्टेंस कितना है बतलाओ? x। और जाते टाइम स्पीड कितना था? 18 ना, देखो लिखा हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम का वैल्यू हो जाएगा। इसको आप t1 मान लो, क्योंकि जाने का टाइम अलग होगा और आने का टाइम अलग होगा, क्योंकि अलग अलग स्पीड है। वैसे ही फिर से कर लेते हैं। जाने का अगर x है डिस्टेंस तो आने का कितना होगा? x। और जाने का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था तो आने का कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 18 के जगह पे भी 36 लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बतलाइए? t2 हो जाएगा। यानी जाने में टाइम कितना लगा? x/18 और आने में कितना लगा? x/36। तो टाइम भी मिल गया। यानी जो फॉर्मूला में चीज़ें चाहिए हमको वो हमने निकाल लिया। अब उसको पुट कर लेंगे। जैसे टोटल डिस्टेंस के जगह पे क्या रखेंगे बतलाइए? x + x, यानी कितना हो जाएगा? 2x। और नीचे क्या होगा? t1 + t2। तो t1 कितना है? x/18 और t2 कितना है बतलाइए? x/36। बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, फोकस इधर ही रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए x कितना हो जाएगा? 2x। और नीचे आ जाइए, यहाँ पे 18 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 36। 18 2 जा 36, तो 2 में x से गुना होगा, कितना होगा? 2x। प्लस 36 में 36 1 से लगेगा, तो 1 में x से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? x। तो ये हो जाएगा 2x। और नीचे कितना हो जाएगा बतलाइए? 2x और x कितना? 3x बटा कितना? 36। तो देखिए 2x को वहीं पे छोड़ दीजिए, है ना। और ये जो 36 नीचे है, ये जो पूरा पोर्शन है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 36 कहाँ चला जाएगा बतलाइए? ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा बतलाइए? 3x। x कैंसिल होगा। 3 से 36 कितना होगा बतलाइए? 12। 12 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा? 24। यानी जो आपका एवरेज स्पीड है वो कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं है, आपको सपोज कर लेना है और पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। और फॉर्मूला में जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको पहले साइड में निकाल लेना है। इससे चीज़ें क्या हो जाती हैं? आसान। नहीं तो आप यहीं पे सब कुछ करने लगिएगा, पहले से नहीं निकालिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाता है? लेंदी हो जाता है और सही तरीके से नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया सबको ना? चलो ठीक है, बंद करो यार।